प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम मैजिक माइंड की पुस्तक मनस्वी कक्षा 7 का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आइए आज हम मीरा के पद का पठन पाठन करते हैं, जो कि कक्षा 7 का पाठ नंबर 17 है। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी, जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गुजार दिया। उन्हीं से संबंधित पद्यों को प्रस्तुत पाठ में दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं इनके पदों को। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लल्ला जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुल्हाल, जय जय सबत उजारे। माखन रोटी हाथ मुलीनी, ग्वालों के रखवाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं, उठो उठो बंसी वाले उठो, जागो मेरे प्यारे। सुबह हो गई है और सुबह होने के साथ लोगों के घरों के किवाड़ जो हैं, दरवाजे जो हैं, वो खुल गए हैं। हमें यहाँ पर गोपियों के दही मथने के कार्य जो वो सुबह सुबह करती हैं, उनके कंगन बजने से पता चल रहा है कि वे दही मथ रही हैं, यानी कि ये उनके रोज की दिनचर्या का काम है। तो उन्होंने दही मथना शुरू कर दिया है। उठो लाल जी, उठो भगवान, भोर भयो है। सारे के सारे लोग जो हैं वो बाहर निकल आए हैं। अब क्या है, दिन निकल आया है। ग्वाल बाल सब करत कुल्हाल, यानी कि जो ग्वालों के बच्चे हैं वो सब के सब शोर मचा रहे हैं और जय श्री कृष्ण के नारे भी लगा रहे हैं। जय जय सबत उजारे, तो वो आपकी महिमा में जय जय गान कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ मुलीनी, उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में है माखन रोटी, जो कि आपको सबसे प्रिय है, वे ग्वालों के हाथों में है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। तो वो कहती हैं कि मेरे प्रभु जो हैं, जो कि गिरधर नागर हैं, वो उनको गिरधर नागर कहती हैं कि वो अपनी शरण में आए हुए सभी लोगों को तार देते हैं। जो भी श्री कृष्ण के शरण में जाता है वह तर जाता है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमरो मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ उमड़ चौदिश से आया, दामिक दम के छर लावन की। नन्नी नन्नी बूंदन में बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो यहाँ पर मीराबाई कहना चाहती हैं कि जैसे जो बदरिया होती है, बादल जब बरसते हैं, तो वो जो सावन का जो महीना होता है उसमें बारिश होती है, तो बारिश जब पड़ती है तो उनके मन में नई नई उमंगे जो हैं वो जन्म लेती हैं। सावन में उमरो मेरा मनवा, भनक सुरी हरि आवन की। तो ऐसे लगता है कि सावन में बारिश की बूंदें ये बताना चाह रही हैं, उन्हें संकेत देना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। उमड़ उमड़ चाहू दिशा से आया, दामिक दमे झर लावन की। तो उनके आने की सूचना चारों दिशाओं से उमड़ उमड़ कर आ रहे बादल और जो बिजली चमक रही है, वे उन्हें सूचना देना चाहते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो मतलब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि बादल चारों ओर से उमड़कर उन्हें सूचना देना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। नन्नी नन्नी बूंदन में बरसे, शीतल पवन सुहावन की। जब नन्नी नन्नी वर्षा की बूंदें गिरती हैं और सुंदर सी पवन चलती है, शीतल पवन चलती है, तो उनका मन खुश हो जाता है। उनके मन में ये संकेत होता है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। और उस समय उनको ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि वर्षा और हवा वो मंगल गीत गा रहे हों। आइए बच्चों, इसके शब्दार्थ देखते हैं। रजनी यानी रात, किवारे रात के घर के द्वार, मथन मथना, कुलाहल शोर मचाना, उचारे पुकारते हैं गौवन गाएं, शरण शरण में तारे पार उतारे। बदरिया बादल, उम्यो उमंग से भरा, आवन आने का, चहुदिश चारों ओर से। दामिन यानी के बिजली जो चमकती है ना, उसे बोलते हैं दामिन। आइए बच्चों, इसके मौखिक प्रश्न देखते हैं। भोर होने पर कौन खुल जाते हैं? घरों के द्वार। मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर, श्री कृष्ण। मीरा का मन कब उमड़ता है? जब बारिश की बूंदें गिरती हैं। नन्ही नन्ही बूंदें कौन बरसाता है? श्री कृष्ण भगवान। सही विकल्प
पर निशान लगाए। किसके प्रभु गिरधर नागर हैं? ये हैं मीरा के। तो आप यहाँ पे मीरा को टिक करेंगे। मीरा ने किसके आने की भनक सुनी है? उन्होंने हरि के आने की भनक सुनी है। माखन रोटी हाथ में लेवे। तो बच्चों यहाँ की जो आपको पंक्तियां पूरी करनी है या आप उनके पद में से देखकर पूरी करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमरो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। तो वो कहती हैं कि जब सावन के महीने में वर्षा ऋतु आती है तो ऐसे लगता है कि बूंदे जो हैं गिरकर श्री हरि के आने की सूचना उन्हें दे रही हैं। उनके मन में नई नई उमंगें जो हैं वो जन्म लेती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बंसी वाले ललना मेरे मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं? वो श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? वे कहती हैं कि घरों के किवाड़ खुल गए हैं, जो गोपी हैं वो दही मथ रही हैं, उनके कंगनों की आवाज से पता चल रहा है कि उन्होंने अपना रोज का कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि सावन की ऋतु आते ही उनके मन में नई उमंगें उमड़ने लगती हैं। चारों तरफ से उमड़े हुए बादल और बारिश की बूंदें उन्हें ये सूचना देती हैं कि श्री कृष्ण वहां आगमन कर रहे हैं। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रिज की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रिज की भोर कैसी होती है बच्चों? कि जब रात बीत जाती है और वापस से उजाला होता है तो लोगों के घरों के किवाड़ खुल जाते हैं, गोपियां दही मतना शुरू कर देती हैं, ग्वालों के बच्चे कोलाहल मचाना शुरू कर देते हैं, जय जय श्री कृष्ण के नारे लगाते हैं और ग्वाल जो हैं वो हाथ में रोटी और दही लेकर उनको पुकारते हैं। दी गई पंक्ति का आश्रय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी, ग्वालों के रखवाले। तो जो ग्वाले हैं, जो गांव की रक्षा करते हैं, ग्वावन के रखवाले मतलब ग्वाले जो गायें होती हैं उनकी रक्षा करते हैं, वे माखन और रोटी हाथ में लेके श्री कृष्ण को पुकारते हैं। मीरा को सावन मन भावना क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वो श्री कृष्ण के आने की सूचना उन्हें दे रहा है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।